तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। देखिए, जेएसएससी सीजीएल के साथ साथ बहुत सारे एग्जाम्स रद्द कर दी गई। हमारे आंदोलन जितने भी हम सब ने, झारखंडी लोगों ने मिलके जो आंदोलन किया, ठीक है। तो जेएसएससी सीजीएल जेपीएससी के साथ साथ कौन सी एग्जाम रद्द हुई है, पूरा विस्तार से हम लोग जानेंगे, ठीक है। कौन कौन पकड़ाया, क्या धांधली हुआ, अब सब हम लोग एक पीडीएफ बना के इस पेज में जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो यही था मास्टरमाइंड अभय तिवारी, ठीक। पूरे के पूरे घोटाले में जो सबसे बड़ा कांड रहा है, यही करता था, ठीक है। खैर, अभी हम लोग पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा एग्ज़ाम रद्द हुआ है। तो देखिए, आज है 18 अगस्त, कल 17 अगस्त था। 17 अगस्त को इन्होंने माना कि हम सीजीएल परीक्षा को भी रद्द करते हैं, ठीक है। जेएसएससी, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा रद्द, ठीक है। ये आपका प्रभात खबर का हिंदुस्तान का पेपर है, ठीक है। मैं सभी को दिखा रहा हूँ एक एक करके। साथ में यहाँ पे ये कब इन्होंने माना है, जब राहुल गांधी ने छात्रों की चिंता दूर करने का दिया था सुझाव कि खुद सीएम सोरेन को जाके छात्रों से बात करना चाहिए। एक लेटर मिला था राहुल गांधी के द्वारा सीएम को, तब जाके इन्होंने ये मीटिंग बैठाई थी। नेक्स्ट, दूसरा है कि ये प्रोजेक्ट भवन में मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री ने 4.5 घंटे तक मैराथन बैठक किया और सीएम की घोषणा आई कि जेएसएससी, सीजीएल और टीडीपीएल के माध्यम से, टीडीपीएल वो कंपनी जो सारे एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, ठीक है, जिसको सारे एग्जाम का टेंडर मिला था, टीडीपीएल के माध्यम से हुई सभी परीक्षाएं भी रद्द होंगी। अब बोलिएगा भैया इसमें तो बहुत सारे एग्जाम आते हैं। हाँ, बहुत सारे एग्जाम आते हैं, अभी हम लोग जानेंगे सब एक एक करके। तो अहम फैसले क्या है, सीजीएल परीक्षा से चयनित 1975 लोगों की नौकरी अब हो जाएगी खत्म। देखिए, जब बात सीजीएल परीक्षा की करें तो मेरे बहुत सारे दोस्त का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। अब और बहुत सारे वो लोग भी थे। तो बात ये है ना कि सीजीएल में मैंने भी बहुत दिन रात मेहनत किया था, मेरा भी नहीं हुआ। बात ये है कि जब उनका ज्वाइनिंग लेटर मिला था तो उसमें लिख दिया गया था, ठीक है, कि आपको यह अस्थायी रूप से नियुक्ति दी जाती है, आपको कभी भी इस पद से निकाला जा सकता है 1 महीना की अग्रिम राशि देकर। मतलब कि 1 महीना का एक्स्ट्रा पेमेंट देके आपको कभी भी आपकी पोस्ट से निकाला दिया जाता है। ये उनकी ज्वाइनिंग लेटर में लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि उनको मालूम था कि आज न कल इसकी जांच होगी और जिस दिन जांच होगी ये एग्जाम को कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। वो ज्वाइनिंग लेटर में लिखा था इस तरह से, सीजीएल के ज्वाइनिंग लेटर में, अगर आप पढ़े होंगे तो अंततः वही हुआ, ठीक है, कि सीजीएल परीक्षा 1 महीना का उनको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा और सभी को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो सीजीएल परीक्षा से चयनित 1975 लोगों की नौकरी अब हो जाएगी खत्म, ठीक है। देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि वर्ष 2014 में आयोजित सभी नियुक्ति परीक्षाओं की होगी जांच, ठीक। दूसरा पॉइंट ये है, जेपीएससी और जेएसएससी की जांच न्यायिक जांच भर्ती करेगा। अब जो है जांच न्यायिक आयोग भी करेगा, ठीक है। ये जांच अब जुडिशियरी में जाएगा, कोर्ट के पास जाएगा। रिफॉर्म्स पर आईएएस अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में कमेटी बनी, ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान होगा कि शायद अगर आपको नहीं मालूम होगा, झारखंड हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट में वैकेंसी आया था, याद है सबको, जो असिस्टेंट और क्लर्क का, उसमें भी बड़ी मात्रा में धांधली हुई है। उसका आंसर की नहीं रिलीज किया गया, उसका कट ऑफ नहीं रिलीज किया गया, इवन उसका जो है ये जो आता है, क्या बोलते हैं, जो आता है ना अलग अलग कैटेगरी वाइज रिजल्ट, वो कैटेगरी वाइज रिजल्ट भी नहीं आया था और ग्रीवेंस का भी मौका नहीं मिला था, कुछ भी नहीं उसमें हुआ, डायरेक्ट रिजल्ट आया है, ठीक है। ना कैटेगरी वाइज रिजल्ट आया, ना आंसर किया है। सबसे बड़ी चीज़ तो आंसर की बिना दिए आप एग्जाम का रिजल्ट कैसे दे दीजिएगा, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पर भी धांधली हुआ है, उस बात को भी न्यायिक प्रक्रिया में लेना होगा। खुद वो न्यायालय की भर्ती है लेकिन उसमें भी ये जांच करना होगा, ठीक है। जो झारखंड सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट असिस्टेंट के लिए क्लर्क और जूनियर क्लर्क के लिए भर्ती आई थी, ठीक है, आप सबको मालूम होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे बोला गया है 14वीं जेपीएससी और बैकलॉग 2023, ठीक है, और 2025 को रद्द करने की पहले ही घोषणा कर चुकी है। मतलब अब फिर से नए सिरे से सभी भर्ती परीक्षाओं को रद्द किया गया
और सभी की फिर से वैकेंसी निकाली जाएगी। ठीक है, इसमें अभी टाइम लगेगा लगभग 6 महीना। नेक्स्ट, जेपीएससी अभय तिवारी व अन्य सीआईडी को बताया सेटिंग में भी हुआ पास। ठीक है, परीक्षा में रिमोट एक्सेस जो हुआ था, ठीक है, रिमोट एक्सेस आपने सुना होगा कि ऑटोमेटिकली अपने जो ऑप्शन था वो इधर उधर हो जा रहा था ऑनलाइन एग्जाम में। ठीक, तो ये सॉल्वर ग्रुप हल करता था पेपर, और बूटी मोड़ केंद्र से होती थी गड़बड़ी। बूटी मोड़ रांची याद है ना, जहाँ पे बस स्टैंड है बूटी मोड़, वहाँ पे दीपाटोली टैंक। ठीक है, देखिए ये है पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते, जिनको जेल भेजा गया है, हटवार जेल। ठीक, बिरसा मुंडा हटवार जेल। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा भी इसी एजेंसी ने कराई थी, ये टीडीपीएल, और ये अभय तिवारी है। ठीक है, पीजीटी जो है, पीजीटी परीक्षा जिसमें 10+2 टीचर की भर्ती की जाती है, उसमें भी सेटिंग का इन्होंने मान लिया कि उसमें भी सेटिंग हुआ है। ठीक है, खुद मेरे बगल में एक आदमी 21 लाख देकर जा रहा था और हमको बोल रहा था बहुत अच्छा काम किया, हम उसको बहुत ज़्यादा गाली उली दिए थे। ठीक है, कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, मास्टर बन रहा है, ये सब कर रहा है। चलिए, जेपीएससी की दर्जन से ज़्यादा परीक्षाएं होंगी रद्द, कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। तो झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के 14वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा समेत आगामी 1 दर्जन से ज़्यादा परीक्षाएं रद्द। कौन कौन है देखिए, इंटरव्यू और रिजल्ट जारी करने में टीडीपीएल की भूमिका थी, इंटरव्यू और रिजल्ट जारी करने तक। तो ये टोटल 13 एग्जाम है जिनको रद्द किया जाएगा। पहला है 14वीं जेपीएससी 2025। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे बैकलॉग, सिविल सेवा बैकलॉग, मतलब जेपीएससी सिविल सेवा बैकलॉग और रेगुलर दोनों। ठीक है, संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा भी रद्द किया जाएगा, मेन एग्जाम, और सिविल जज जूनियर डिवीजन की भी परीक्षा रद्द होगी। सहायक लोक मतलब असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एपीपी का भी रद्द होगा। कारखाना निरीक्षक जो 14 पोस्ट पे आए थे इसका भी रद्द होगा। प्रोजेक्ट मैनेजर इसका भी रद्द होगा। ठीक, सहायक लोक अभियोजक का मेन एग्जाम हो गया था, इसका भी रद्द हो जाएगा। ठीक, जो बॉयलर इंस्पेक्टर आया था इसका भी रद्द होगा। सीडीपीओ, इसमें तो पूरा धांधली हुआ है, सीडीपीओ भी रद्द होगा। ठीक है, झारखंड सहायक वन संरक्षक भी रद्द होगा, वन क्षेत्र पदाधिकारी भी रद्द होगा, और विभिन्न विश्वविद्यालयों पर गैर शैक्षिक पदों पर जो नियमित भर्ती हुई थी इसका भी रद्द होगा। तो ये रद्द होने के कगार पे हैं। तो अभी तक इसका कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ है, लेकिन आज या कल शायद नोटिस हमको देखने को मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिस। पहले रद्द फिर पुनर्परीक्षा, कोर्ट के आदेश पर रिजल्ट। ठीक है, सामान्य स्नातक योग्यताधारी यानी कि सीजीएल, जिसमें 2023, हालांकि ये भर्ती 2015 की है, अभी तक नहीं क्लियर हो पाई। 15 से 25 पार हो गया, 10 साल पार हो गया, अब 27 में या 28 में क्लियर होगा। अभ्यर्थियों को विभिन्न पदों के लिए सफल घोषित किया गया था। इसके बाद 30 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र सौंपा था। ठीक है, और एक बात तो फिक्स है कि कहीं ना कहीं मंत्री मालूम है, ठीक है, सबको मालूम है कि यहाँ पे सेटिंग हुआ है, सब मिलीजुली सरकार है। पक्का अगर सीबीआई जांच कराएंगे तो सब का पर भांडा फूट जाएगा, सब जेल जाएंगे। ठीक है, इसलिए इन लोग सोच रहा है कि भाई सीबीआई जांच मत कराओ, हम वैकेंसी को रद्द कर देते हैं इससे अच्छा। ठीक है, क्योंकि सीबीआई जांच होगा तो नाम आएगा, नाम आएगा तो जेल जाएगा, इसलिए इन लोग नहीं करवा रहा है जांच। सीजीएल परीक्षा से परिणाम तक का सफ़र ये बताया गया है, और 30 दिसंबर 2025 को मिला था नियुक्ति पत्र, जिसमें लिखा था कि आपको अस्थायी रूप से सिलेक्शन दिया जाता है। इसमें टोटल किस किस पोस्ट में कितने आदमी को सिलेक्शन दिया था ये भी लिखा गया है। टोटल 1932 पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ था। अब इसके अलावा देख लीजिए, जेएसएससी दफ्तर सचिव, मतलब जेएसएससी ऑफिस में जो सचिव थे सुधीर गुप्ता, उन पर और उनके घर पे और जेएसएससी ऑफिस में छापा मारा गया। ठीक है, और ये है मास्टरमाइंड अभय तिवारी, जो सभी परीक्षाओं पे घोटाला किया है। पीजीटी परीक्षा में भी ये घोटाला किए हैं। तो मतलब कुल मिला के अभी कितनी परीक्षा पे कैंसिल होगा ना, कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है, आपको भी नाम मालूम नहीं होगा, इतना परीक्षा का इन्होंने टीडीपीएल के साथ सेटिंग किया है। उसके लिए आपको लिस्ट देखना होगा पूरा विस्तार से। ठीक है, तो दोस्तों आप सबको मालूम है कि हमारा राज्य पूरी तरह से करप्टेड सिस्टम है, एक भी भर्ती पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी रूप से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि सोच समझ के वोट देना चाहिए। हालांकि हम लोग सोच समझ के ही वोट देते हैं, लेकिन
जो गांव की अनपढ़ लड़कियां महिलाएं हैं, पढ़े लिखे भी, और मैया योजना के चक्कर में वोट दे दी ना और पूरे झारखंड को बर्बाद कर दी। खैर, चलिए, जो बीत गई सो बात गई, लेकिन अब हमें इतिहास दोबारा नहीं दोहराना है। जोहार झारखंड, बाय। और एक वैकेंसी आई है, उसका मैं कल वीडियो बना दूँगा।